सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जहाँ प्रतिपक्षी नहीं होता है उसे धर्म बोलते हैं। जहाँ सुख ही मात्र होता है उसका प्रतिपक्षी प्रतिद्वंदी नहीं होता उसे मोक्ष बोलते हैं। जहाँ प्रतिपक्षी नहीं होता है उसे आत्मा का स्वरूप बोलते हैं। लोग पूछते हैं कि धर्म की एक संक्षिप्त परिभाषा क्या है और आत्मा के परमानंद की संक्षिप्त परिभाषा क्या है। एक वाक्य में अंतिम सुख क्या है, एक वाक्य में। जहां प्रतिपक्षी ना हो वही धर्म है। जो सब तरफ से सिद्ध हो, ना आगम से बाधित हो, न तर्क से बाधित हो, न अनुमान से बाधित हो, न प्रमाण से बाधित हो, न नय से बाधित हो, न अनुभव से बाधित हो, कहीं से भी किसी भी रूप में बाधा को प्राप्त नहीं होता है। जिसके समस्त प्रतिपक्षी खत्म हो गए हो, समस्त प्रतिपक्षों ने अपना समर्पण दिखा करके और एक ही पक्ष को स्वीकार कर लिया हो, उसे धर्म बोलते हैं। जहां सुख किसे बोलते हैं, जहां दुख खत्म हो गया हो, ना है ना रहेगा, उसी का नाम वास्तविक सुख है। शास्त्रीय भाषा जब जब किसी भी कार्य का प्रतिपक्षी दुनिया में मौजूद है और प्रतिपक्षी अपने पक्ष को बाधित कर रहा है, बाधित कर सकता है, ये भय ये अनुमान हो, समझ लेना वही सुखाभास है, वही संसार है, वही ये सारी सृष्टि का स्वरूप है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। हमें सुख प्राप्त नहीं करना, हमें ये देखना है कि इसका कोई प्रतिद्वंदी तो नहीं है। साधक कारण और साध पाना कोई बड़ी चीज नहीं है। वाधक कारण यदि हट जाए तो साधक और साध्य तो हमारे सामने प्रस्तुत है। बाधक कारण जो है वह सबसे बड़ी समस्या है हमारी, और हम यही भूल करते हैं। साध्य को सिद्ध करने का मन बना लेते हैं, साधनों को जुटा लेते हैं, बाधक कारण आकर हमारी सारी योजनाओं को फेल कर देता है। सब कुछ सही कर लिया लेकिन बाधक कारण बन गया। गाड़ी हमारे पास है, सब कुछ है, कि रास्ते के एक कांटे ने गाड़ी को पंचर कर दिया। कहीं कमी नहीं थी, मंजिल का पता था, मंजिल का जाने वाला साधन मौजूद था, हमारा उपादान जागृत था, लेकिन एक छोटे से कांटे ने सारी यात्रा को नाश कर दिया।
बहुत बार हमारी यही भूल होती आई है। हम साध्य और साधन से तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन हम बाधक कारण पर कोई विचार नहीं कर पाए। बाधक कारण को हटाना सबसे बड़ी साधना, तपस्या और पुरुषार्थ है। वही हमारे सारी चीजें। इसलिए मैंने कहा, जैनाचार्यों ने कौन सा भाव ऐसा है जो भाव हमें आनंद ही आनंद दे? तो उन्होंने कहा, पर निरपेक्ष परम पारनामिक भाव। पर निरपेक्ष, प्रतिपक्षी भी उसको कुछ नहीं कर सकता। प्रतिपक्षी की भी पहुंच खत्म हो गई। कोई भी परिणाम दुनिया का प्रतिपक्षी रहा ही नहीं। परम पारनामिक भाव का कोई प्रतिपक्षी परिणाम नहीं होता। और परम पारनामिक भाव को आज तक कोई भी, कितनी भी शक्तियां हों, उस परिणाम को पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने उसे टंकोत्कीर्ण कहा। परम पारनामिक भाव टंकोत्कीर्ण है, जो किसी से मिटता ही नहीं, मिटाता नहीं। ऐसा क्षेत्र प्राप्त करो जिस क्षेत्र पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं और दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन को बाधक नहीं बने। एक सिद्ध क्षेत्र मात्र ऐसा है जहां से तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। वहां कोई फॉरेस्ट नहीं है, वहां कोई पुरातत्व नहीं है, वहां कोई पड़ोसी नहीं है, वहां कोई क्लेम नहीं करता। हर व्यक्ति कहता है, आओ, हमारा ही नहीं ये क्षेत्र में कोई प्रतिपक्षी नहीं है। ऐसा काल, वो काल कब आएगा? जो काल हमारे सुख को छीन नहीं सकता। शास्त्रों में एक शादी अनंत पर्याय कही है काल की अपेक्षा। एक बार वो प्रकट हो जाएगा, अनंत काल तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा। काल परिवर्तन नहीं है। वो दशा मुझे प्राप्त करना है जिसे काल का परिवर्तन भी प्रभावित ना कर पाया। काल का परिवर्तन, ऐसा भाव पर प्राप्त हो जाए जिस पर्याय को कोई लौटा पोटा नहीं सके। एक पर्याय है, परिणाम, सब कुछ। उसको बोलते सुख, उसको बोलते हैं परम शुद्ध अवस्था, शुद्ध स्वरूप, जिसकी वैज्ञान की पहुंच है ही नहीं। अब ये तो एक थोड़ा संक्षेप में मैंने बता दिया, लेकिन अपन जहां रह रहे हैं, अपन जो हैं, अपना क्षेत्र जो है, अपना भाव जो है, यहां तो प्रतिद्वंदी पक पक पर बैठा है। 24 घंटे एक भय लगा है कि मैं आज जो हूं दूसरे क्षण रहूंगा या नहीं रहूंगा। अब अपन लोग दुख मिटने के उपाय के संबंध में 3 दिन से विचार कर रहे हैं। दुख मिटने का उपाय क्या है? तो हमने कल तुम्हें 2 प्रकार का दुख बताया था। एक दुख वह है जो तुम स्वयं दुखी हो, और परसों बताया था उसका इलाज बहुत छोटा सा है। जितना दुख है उतनी दुखी होना। अभी तुम्हारी डॉक्टर दवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि डॉक्टर कह रहा है, जांच मशीन तो बता रही कि इतना दुख है नहीं, लेकिन ये चिल्ला तो इतना रहा है, रो तो इतना रहा है कि ये तो कह रहा मैं तो बहुत दुखी हूं। जितना वो दुखी है उतनी दवाई दी जाए कि जितना दुख है उतनी दवाई दी जाए। समझना, जितना दुख है उतनी दवाई दी जाए कि जितना वो दुखी है उतनी दवाई दी जाए। परसों कहा था, सारी दुनिया में प्रायः दुख कम है और दुखी ज्यादा है। इतने दुख है नहीं है। खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जिंदा है,
और मनुष्य तो पूरा पुण्य का उदय है, सब तरफ से पुण्य का उदय। मैंने पूछा था तुम्हें इतना बढ़िया देश मिला, भारत देश अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, पुण्य का उदय। अच्छी जाति मिली, जैन जाति मिली, अच्छी मिली कि बुरी मिली? माँ बाप अच्छे, परिवार अच्छे, गुरु अच्छे, धर्म अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अच्छा कितना है ये पता है, लेकिन दुख से दुखी है। परसों बहुत बड़ी विशद व्याख्या की थी मैंने कि पहले ईमानदार बनो, जितना दुख है उतना ही दुखी हुआ करो, जितना कष्ट है उतना ही रोया करो, जितने परेशान परिस्थितियां हैं उतने ही परेशान हुआ करो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। एक आंसू का दुख है तो एक ही बहा करो, दो मत बहाया करो। थोड़ा जीना भी सीखो, थोड़ा जियो। और वर्तमान में जितना दुख है उस दुख को पहचानो, क्योंकि दुख की दवाई दवाई होगी, भोजन नहीं होगी। सुख पाने का तो साधन भोजन है और दुख मिटाने का साधन दवाई है। दवाई सुख नहीं देती, दवाई दुख मिटाती है। और भोजन दुख नहीं मिटाता, भोजन सुख देता है। चाय, पानी, नाश्ता जो कुछ भी है हमें सुख देता है। और दवाई सुख नहीं देती, दुख मिटाती है। इसलिए दुख मिटाने के समय जब तुम्हें दुख हो तो ज्यादा मत खा लेना, दवाई है। दुख को पहचानो, मैं कितना दुखी हूं। हो सभी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे दुखी नहीं, लेकिन जांच करो, जांच करो, बहुत सावधानी से जांच करना। मैं स्वस्थ हूं इसकी जांच करने के लिए कोई मशीन नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूं इसकी जांच होती है। थोड़ी सी चूक से उल्टी दवाई हो जाएगी, थोड़ी जांच में गड़बड़ी आने से गड़बड़ हो जाएगा। सच्चे डॉक्टर और वैद्य दवाई पे कम ध्यान देते हैं, रोग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं रोग पकड़ में आ जाए, दवाई कोई बड़ी चीज नहीं है। रोग में चूक नहीं होना चाहिए, जांच में चूक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी मौतें इसलिए होती कि बीमारी कुछ थी और दवाई कुछ चलती। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम बीमार है ही नहीं और दवाई खा ली, और जो बीमार थी उसकी दवाई खाई नहीं। हम परेशान हो जाते, हम मर जाते, हम किम करता मूड हो जाते, हमारा दिमाग काम नहीं करता। इतना सब कुछ कर रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, इतनी दवाई खा ली, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। अरे भाई, कौन सी दवाई खाई? मर्ज पता है? मर्ज तो पता नहीं, बीमारी तो पता नहीं, लेकिन दवाई में प्रतिदिन खाता हो। तो जब जब दुख मिटने की बात आए, इसे बीमारी मानना। पहला निर्णय करें, जब जब किसी चीज से तुम दुखी हो, कष्ट हो, संक्लेश हो, तुरंत इसे बीमारी मानना। और बीमारी का इलाज दवाई से करना, और दवाई मात्रा में खाई जाती है, दवाई उम्र के अनुसार खाई जाती है। दवाई, हर व्यक्ति की दवाई अलग अलग होगी। एक धीवर की दवाई होगी, एक मछली का त्याग कर दे। एक चांडाल की दवाई होगी, कौए का मांस त्याग कर दे। एक चांडाल से मातंग की, एक चांडाल की दवाई होगी, अनंत चौदस को हिंसा त्याग कर दे। एक अजैन की दवाई होगी अलग, और एक जैन की दवाई होगी अलग, और एक मुनिराज की दवाई होगी अलग। पहले ये निर्णय करो, सबके लिए एक सी दवाई। एक पिताजी थे,
एक पिताजी थे, वो उनको जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2 गोलियां लिख दी, जौन सी गोली चलती हो तुम समझ जाना। गोली लिखते उन्हें खा ली, उनका जुकाम ठीक हो गया। एक दिन उनका बच्चा बीमार हुआ, 6 महीने का था, उसको भी जुकाम हुआ। बोले डॉक्टर के पास जाऊंगा, फीस लेगा। समय 2 गोली में ठीक हुआ था, उसने बच्चे को 2 गोली खिला दी, बच्चा मूर्छित हो गया, मरने की स्थिति में आ गया। बोले मामला क्या है? मेरा 2 गोली से ठीक हुआ तो इसका 2 गोली से ठीक क्यों नहीं हुआ? इसलिए आपने डॉक्टर को देखा होगा, जब डॉक्टर पर्ची बनाता है तो उसमें उम्र लिखता है कि आपकी उम्र क्या है। उम्र से क्या लेना देना? उम्र से क्या लेना देना? मरीज है, दोनों की बीमारी एक सी है। लेकिन नहीं, बीमारी भरी एक हो, लेकिन दवाई उम्र के अनुसार दी जाएगी। वो दवाई बच्चे को नहीं खिलाई जा सकती, उसकी गोली अलग होगी, बड़े की गोली अलग होगी। हम ये देखते हैं कि सब बीमार हैं, नहीं, बहुत बार हमारी चूक यही होती है। जब चंडाल का कल्याण एक मछली त्याग करने से हो सकता है, तो हमने तो मांस ही नहीं खाया महाराज, हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मांस का नाम ही लिया। ये अहंकार तुम कर लोगे तो ध्यान रखना, एक मछली का त्यागी तो स्वर्ग चला गया। तुमने कुछ भी मांस नहीं खाया तो भी नरकों में मिलोगे। फिर चिल्लाओगे ये पक्षपात क्यों हुआ? वहां इतना ही पूछा जाएगा, तुम कौन थे? तुम कौन थे? उसने एक मछली का त्याग किया तो स्वर्ग में गया। हाँ, वो कौन था? बोले धीवर था। तुम कौन थे? जैन साहब थे, जैन साहब थे, और चुकुलीन थे। अब कितना अंतर आ गया। तुम्हारा कार्य है, तुम्हें वो पद जब मिलेगा, वही पद, वही स्वर्ग उसको एक मछली के त्याग करने पे मिला। वही पद, ठीक वही पद आपको संपूर्ण मांस त्याग करने पर भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? जैन की कह रहा हूं, जैनी को। आप लोग कहते हो कि महाराज जी शेड्यूल कास्ट वालों को जल्दी नौकरी मिल जाती है, उच्च कुल वालों को बड़ी मुश्किल, 95% लेके घूमता है और 35% में भी नौकरी मिल जाती है। तो मैंने ये सोचा कि ये राजनीति में पक्षपात होता है। सवर्णों के लिए परसेंटेज लेके घूम रहे, और जो सवर्ण नहीं है, हरिजन है, उनके लिए नौकरी आरक्षित है, सुरक्षित है। थोड़े से में ही 35% ला ले, नौकरी मिल जाएगी, बड़ी बड़ी नौकरी मिल जाती, और ये 80-90% ले रहा है। तो मैंने सोचा ये कानून है? बोले हाँ कानून है। तो मुझे भारत के कानून पर बड़ा विश्वास है, क्योंकि भारत का कानून जब बना था उसमें 16 जैनी थे, 16 जैनी उस कानून में थे। मैंने समझा बहुत। तो जब कानून की कोई बात आती तो मैं तुरंत धर्म की किताब सोचता हूं, धर्म क्या कहता है, धर्म में क्या पक्षपात है। महानुभाव, वहां तो कुछ भी नहीं है। धर्म में पक्षपात देखो, कितना जबरदस्त पक्षपात, कितना जबरदस्त पक्षपात। पक्षपात नहीं क्या कह रही, व्यवस्था है। एक चांडाल, एक मातंग, एक धीवर ने इतना सा त्याग किया, एक मछली नहीं मारूंगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, 14 को हिंसा नहीं करूंगा। स्वर्ग गए, देवताओं ने जय जयकार की है।
और यही बात किसी जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहे, महाराज जब एक मछली त्याग करने पर, जबकि जमाना, तुम लोग जबकि जमा के जानते हो ना, ब्याज पे जमाते हो, क्या जमाना, एक मछली त्याग करने वाले को इतना नंबर का स्वर्ग मिला, तो संपूर्ण मांस त्याग करने वाले को कितना मिलेगा? जबकि जमाओ, सीधे बनिया तो हुई। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, जबकि मत जमा लेना। एक ने कौए का मांस त्यागा इतना, एक व्यक्ति ने एक कहा कि मैं एक दिन, हफ्ते में, महीने में, साल में शराब नहीं पीऊंगा, मर गया, स्वर्ग गया। तुमने कहा महाराज मैंने तो जिंदगी भर शराब नहीं पी, तो मेरी तो सदगति पक्की है, मेरी तो सदगति पक्की नहीं। तुम कौन हो? यदि छोटे से त्याग करने में, इसलिए तो मैं कहता हूं, आप लोग सब, जब सरकार ने आरक्षण दिया है, तो आप सब लोग शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं बन जाते? क्यों झगड़े टंटे में पड़ते हो? जब शेड्यूल कास्ट में कम नंबर में नौकरी मिलती है, कम नंबर में नौकरी मिलती है, तो आप सब लोग हरिजनों के गोद क्यों नहीं चले जाते? गोदनामा मैं लिखवा दूंगा। जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है ना, इस संपत्ति को देके हर हरिजन गोद ले लेगा। यदि जैनी लोग हरिजनों के गोद जाना चाहें, तो आप गोद में जाने की तैयारी करो, मैं गोद में लेने वाले हरिजनों को तैयार करता हूं। चले, कितने मिलेंगे बोल? जैनी को और हरिजन गोद लेने वाले लाइन लगा देंगे, हाँ जाओ साहब, क्योंकि बस वित्त संपत्ति आओगे कि नहीं, जाओ ना हरिजनों बनो, बहुत सस्ते में निपट जाओगे। सब नौकरियां मिलेंगी 35% पर हरिजन बनना पड़ेगा। कम परसेंट पर नौकरी चाहिए है आपको। जैन जाति उच्च वर्ण त्याग करने पर फैसला करो, उच्च वर्ण चाहिए या कम नंबर में नौकरी चाहिए। एक और कम नंबर में नौकरी है और एक और तुम्हारा उच्च कुल है, उच्च जाति है। नौकरी कम नंबर में मिल जाएगी, लेकिन मंदिर में अभिषेक नहीं, आहार दान नहीं, उच्च गोत्र, उच्च वर्ण, महाजनता खत्म होगी कि नहीं? कितने बलिदान होंगे? तैयार हो जाओ, करा दूंगा मैं। सम्यक दृष्टि कहता है, ज्ञानी कहता है, नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन जिस नौकरी को पाने के लिए हमें उच्च गोत्र, उच्च वर्ण, उच्च धर्म सब कुछ छोड़ना पड़े, मैं बिना नौकरी के भीख मांग करके भूखों मर जाऊंगा, लेकिन जो उच्चता मिली है इसका त्याग नहीं कर सकता। मुझे मिला है भगवान के अभिषेक का अधिकार, मुझे मिला है गुरु की अंजलि में आहार देने का अधिकार, मुझे मिला है मुनि बनने का अधिकार। उच्च गोत्र के जैन जाति में जन्म लेने के कितने अधिकार हैं? ये अधिकारों की बलि नहीं चढ़ाएगा, उसके मन में कभी भाव नहीं आएगा, वो कहता होगा। धर्म क्षेत्र में हरिजन बनने में इतना फायदा है, ना तो अभिषेक करना, ना मंदिर बनाना, ना पूजा करना, ना हार दान देना, कुछ नहीं करना। इतने से मैं मात मंदिर के दरवाजे आकर के, भगवान जय हो, मंदिर के दरवाजे, अंदर भी नहीं जाना, नहाना धोना भी नहीं है, ये धोती धोती बट्टा के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तुम तो जैसे उठो मंदिर के दरवाजे से निकल जाया करो और कहना जय हो भगवान। इतने मात्र में वह हरिजन 12वें स्वर्ग तक जा सकता है।
सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। इतने मात्र में देखना कितनी छूट है जैन दर्शन में। हरिजन से कहा तू तो दरवाजे तक जा, कुछ नहीं करना तुझे, ना दान देना ना पुण्य करना, कुछ नहीं करना। तू नियम ले ले, भगवान मैं तेरे, तू ही मेरा भगवान है, मैं तेरा भक्त हूं, मुझे आदेश क्या है, तो तुम बाहर से जय जयनंद कर ले, यही आदेश है। अब जैनी कहे कि महाराज जी जब बाहर से जय जयनंद करने में इतना पुण्य है, तो मैं अभिषेक कर रहा हूं, मैं पूजन कर रहा हूं, मैं आहार दे रहा हूं, मेरा पुण्य कितना है, उसमें मत लेना। तुम मंदिर आके दर्शन कर रहे हो तो भी तुम्हें कोई पुण्य नहीं लग रहा है। जैन श्रावक को मैंने देखा, जैन दर्शन में हमें दो पक्षपात मिले। हरिजनों के प्रति, शूद्र वर्ण आदि के प्रति वही व्यवस्था है जो सरकार में है, वही सब कुछ व्यवस्था। उनको कुछ नहीं, सब छूटे देकर कहा आ जाओ मंदिर के दरवाजे कर जाओ। और जैसे जैन आया, देखो अब वो 33% कितने परसेंट में लोग मंदिर के दरवाजे आना, जैनी आया, जैनी को देव दर्शन में कोई पुण्य नहीं है, देव दर्शन है ही नहीं। जब पूछा कि जैन श्रावक की विधि क्या है, देव दर्शन नहीं, मैं अंदर जाके दर्शन कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब जैन श्रावक की बात आई तो उन्होंने कहा देव पूजा। हरिजन को देव पूजा नहीं है, उसको क्या है, त्रियंश को क्या है, देव दर्शन। वो देव दर्शन से जहां प्राप्त जाता है, तुम देव पूजा अभिषेक से वहां पहुंचोगे। वो अभिषेक देख करके वहां जाता है, वहां तुम अभिषेक करके पहुंचोगे। अभिषेक करोगे तब वहां पहुंचोगे, और वो अभिषेक देख मात्र लेगा तो वहीं पहुंचेगा। दोनों में बताओ कितनी छूट हो गई। अभिषेक करने वाला पर 90% ले चुका, अभिषेक देखने वाला 35% है। दोनों को बराबर स्वर्ग मिला, क्योंकि तुम जैन हो, तुम्हें अभिषेक करने पर वो पुण्यबंध होगा, हरिजन को देखने मात्र से होगा। हरिजन को देख, पुरुष को जो पुण्य अभिषेक करने मात्र से होता है, त्रियंश मात्र देख भी ले तो उतना ही पुण्यबंध होता है। पुरुष को जो पुण्यबंध अभिषेक करते समय होता है, स्त्री को अभिषेक देखने में भी उतना ही पुण्यबंध होता है। स्त्री देख ले, अभिषेक करने की जरूरत नहीं उसे, क्योंकि वो स्त्री है। आप लोग घबराए नहीं करें। कई लोग कहते हैं स्त्री है वो अभिषेक कैसे करे। अरे भाई, तुम्हें तो वीआईपी गॉड गिफ्ट दे रहा हूं। जो पुरुष करके पुण्य कमाएगा वो तुम देख कर पुण्य कमाओगे। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से, उसको देखने माते, क्योंकि उसकी सीमा है, उसको आज्ञा है, कुंद कुंद की आज्ञा है, परंपरा है, कुंद कुंद मूल आमना है। स्त्री अभिषेक करेगी कुंद कुंद मूल परंपरा में तो कोई ज्यादा तीर नहीं मार लेगी, बल्कि आज्ञा का उल्लंघन और होगा। क्योंकि कुंद कुंद की जो मूल परंपरा है, आमना है, उसमें मात्र कहा तुम देखो। स्त्री देखने में पुण्य, तुम करने में पुण्य, क्योंकि तुम पुरुष हो। स्त्री का देखने में कल्याण हो जाए तो मैं भी देख लूं, नहीं, तुम पुरुष हो, तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे और भी जिन जिन को आगम ने वर्जित कर दिया है, वे कभी नहीं घबराएं कि मुझे इस कार्य से वंचित किया जा रहा है तो इस पुण्य से भी मैं वंचित रहूंगा। नहीं, जैन दर्शन की विशेषता समझना। तुम किसी कार्य से वंचित हो तो यह मत समझना कि तुम उस पुण्य से भी वंचित हो। कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों में अलग अलग पुण्यबंध होता है कि एक बराबर होता है। शर्त एक है, जो कृत कर सकता है वो कारित करेगा तो उसको कारित में बंद नहीं है।
लेकिन जो कृत नहीं कर सकता है, यदि वो कार्य करता है तो दोनों के पुण्य में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। एक मंदिर बना रहा है, एक मंदिर बनवा रहा है, और एक बने हुए मंदिर को कहता है धन्य दाता धन्य पात्र। तीनों में परसों का प्रश्न था, 3 कैटेगरी लाओ। पहला है तुम स्वयं बनाओ, नहीं बना सकते हो तो प्रेरणा दो, दोनों नहीं कर सकते हो तो जो बना रहे हैं उनको जय जिनेंद्र करो, उनको धन्यवाद दो, उनको अवभाग करो, उनके प्रति अपना सम्मान करो। ये 3 कैटेगरी हैं, लेकिन इसमें बदमाशी के बहुत चांस हैं। कृत कारत और अनुमोदना, ये 3 पर जब मैंने चिंतन किया तो मैंने कहा भगवान ये दुनिया है बेईमान हो जाएगी, सब अनुमोदना में चले जाएंगे, क्योंकि अनुमोदना में कुछ लगना नहीं है, अनुमोदना में कुछ लगना नहीं। तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के टीकाकार कहते हैं चिंता मत करो, ये जैन दर्शन है, बेईमानों को पकड़ता है। बेईमान व्यक्ति अनुमोदना नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात। पहले तो कहती कृत कार्यत अनुमोदना तीनों से बराबर है, लेकिन इसमें बेईमानी है, सब अनुमोदना में आ जाएंगे। यदि यह कह दिया जाए आहार देखना और आहार देना दोनों बराबर है, तो बदमाश लोग किस में आएंगे? महाराज अच्छा कह दिया, ना चौका लगाना ना पानी भरना, बस अपन तो सुबह उठ के कहे जहां भी महाराज हों उन सब महाराजों के हार निरंतराय हों, इतने मास से पुण्य बन जाएगा। कोई देने का भाव नहीं करेगा भगवान। ये दुनिया बड़ी बेईमान है, जैसे ऊपर का माल बदलता है तो नीचे आते फिर वो घट गया कर देता है। तुरंत वो पहले बड़े ऊंचा रहता है, फिर बदलो फिर पैतरा बदल देता है। इनको पकड़ो, उनका पकड़े हुए हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के टीकाकार कहते हैं नहीं, इसकी व्याख्या समझो। कार्य कौन करेगा? जो सब तरफ से कृत करने के लिए योग्य नहीं है। आगम ने आज्ञा नहीं दी, तुम ये कार्य नहीं करोगे। कुल ने आज्ञा नहीं दी, ये कार्य नहीं करोगे। जाति की आज्ञा नहीं है, ये कार्य नहीं करोगे। गुरु की आज्ञा नहीं है, ये कार्य नहीं करोगे। तुम उस कार्य के लिए समर्थ नहीं हो। तुम उस कार्य करने के समर्थ नहीं हो। वो कार्य तुम यदि कार्य से करोगे तो बराबर पुण्य के भागीदार होगे। तुम कुल की आज्ञा है, सारा परिवार की आज्ञा है, जाति की आज्ञा है, सारा परिवार तुमसे कह रहा है, गुरु महाराज की भी आज्ञा है, आगम की आज्ञा है, और तुम समर्थ हो। फिर तुमने कार्य पे उतरे तो कुंद स्वामी कहते हैं अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि। तो शक्ति को छुपा करके, शक्ति को छुपा करके कार्य पे आ रहा है, वो सबसे बड़ा पापी कहा उसे, मिथ्या दृष्टि कहा उसे। उसको किंचित मात्र दोष नहीं लगेगा, बल्कि आज जो कृत करने में समर्थ है वो समर्थता भी गायब हो जाएगी। समर्थक है। आज तुम उस कार्य को करने में, अभिषेक करने में समर्थ थे। तुमने कहा, हमने देखा महाराज जी कह रहे थे तो प्रतिदिन अभिषेक देख लिया करे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो अपन भी देख लेंगे। सबके लिए एक सी तो रेप। महाराज ने कह दिया कृत कार्य सब बराबर है। गलती मत करना महानुभाव। तुम्हें आज यदि तुम कृत करने के लायक हो, अभिषेक करने के लायक हो, पूजन करने के लायक हो, आहार के लायक हो, दान देने लायक हो, दान देने का समर्थ है, सब तरफ से तुम्हारे लिए अनुमोदना है, और फिर तुमने कहा कि मैं कृत तो नहीं करूंगा, कार्य करूंगा, तो ये नोट कर लेना, ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला मिथ्या दृष्टि, शक्ति को छुपाया है, और आज जो तुमने समर्थ पाया है वो समर्थ तुम्हारा गायब हो जाएगा। उपयुक्ता ह्रास नियम। अब तुम मर के ऐसे कुल में जन्मोगे
जहां अभिषेक नहीं कर सकोगे। कई लोग कहते महाराज जी मुझे ऐसा कुल क्यों मिला कि मैं आज अभिषेक करने का भाव है लेकिन कर नहीं सकता। मैंने कहा इसका कारण है कि आपको एक बार ये कुल मिला था जब अभिषेक कर सकते थे, तुमने नहीं किया। तुमने कहा कि अनुमोदना कर लूंगा, तो कृत करने का अधिकार कर्म ने छीन लिया। तुम्हारे पास समर्थ था, तुम 1400 तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बना सकते थे। सब लोग कह रहे थे, गुरु कह रहे थे, जिनवाणी कह रही थी, परिवार कह रहे थे, सब कह रहे थे, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, जो लोग बना रहे हैं हम उन्हीं को जय जिनेंद्र कर लेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा, बनाने वाला, बनवाने वाला और बनाने वाले को जय जिनेंद्र करने वाला, तीनों का पुण्य क्या है, बराबर है ना। उसके बाद अब कहते हैं नहीं, इसको नहीं, तो फिर उसका क्या करेगा कर्म? कर्म करेगा, सुनो, जिसको सब कह रहे हैं और बनाने की शक्ति है, बना सकता है, फिर भी तुमने कार्यत और अनुमोदना पे गए, हम तो बनाने वाले को माला पहना देंगे, जय जिनेंद्र कर लेंगे। कान खोल के सुनो, तुमने शक्ति को छुपाया है, कृत का अपमान किया है, कृत का अपमान किया है। कृत एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो कार्य हम कर सकते थे हमने किया नहीं, तो कृत का अपमान है। कृत कहता रे दुष्ट, आज मैं तुझे अभिशाप देता हूं, कल जिंदगी में तू करने के लायक नहीं रहेगा, ताली बजाने के लायक रहेगा। बस जब ये चिंतन पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी का पड़ा, मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कही मैं तो, अपना मन तो बेईमान है, कम पूंजी में अधिक लाभ लेना चाहता है, थोड़े से त्याग में, थोड़े से अनुमोदना, ताली बजाने में यदि मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है तो बनिया किसको मिलेगा? एक व्यक्ति 1 करोड़ लगाएगा तब मंदिर बनेगा, और एक व्यक्ति बनाने वाले के ताली बजा देगा तो मंदिर बनेगा। बनिया इन दोनों में से किसको चुनेगा? वकील साहब, पुण्य बराबर है दोनों में। ताली बजा दोगे तो मंदिर बनाने का पुण्य, और एक बनाएगा तब पुण्य, तो ये बनिया कौन सा चुनेंगे? स्वाभाविक है, कौन बनाने के चक्कर में पड़ेगा? करोड़ रुपया लगाओ तब पुण्य, यहां तो इतनी करोगे तो पुण्य। इस बेईमान को पकड़ने का प्रयास जैन दर्शन ने किया, और इतना गजब कर दिया कि नहीं, अपने भक्त को कहीं ऐसा मार्ग मत बता देना, अन्यथा वह जिस कार्य में समर्थ है, कृत कर सकता है, और उसने कृत न करके कार्यत या अनुमोदना की, तुरंत अभिशाप, तुरंत ऐसा कर्म बनेगा कि तुम कृत करने लायक फिर रहोगे ही नहीं। अब ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म होगा जहां तुम अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। क्यों? तुम्हें एक बार अभिषेक करने वाले कुल में जन्म मिला था, तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने हरिजन के समान अभिषेक देखा है। इसलिए जब तुम्हें देखने में ही आनंद आता है तो मैं ऐसा कुल देता हूं जहां देखने में ही तुम्हारे लिए पुण्य बंद होगा। कर्म ने हमसे अपमान नहीं किया, जो हम चाहते हैं वही किया। हम देखने में वही पुण्य कमाना चाहते हैं जो करने वाले को है, तो कर्म ने कहा इस व्यक्ति को हरिजन में भेज दो, जिससे यह देखने में वही पुण्य कमाएगा जितना करने में है। हमसे बुरा नहीं किया, उसने तो हमारी बात को रखी, क्योंकि हमारी आदत है कि देखने और करने में एक सा पुण्य है, तो मैं तो देखना पसंद करूंगा। तो कर्म कहता उच्च कुल की सीट खाली कर, ये तो हरिजन में भी पुण्य कमा लेगा, वहां भेज दिया। अब बोलो महानुभाव, क्या खोना चाहते, क्या पाना चाहते? आज हम समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। सबसे पहले अपनी जिंदगी में महानुभाव लिस्ट बनाओ। आज का होमवर्क, तुम भारत देश में जन्मने से क्या क्या करने की योग्यता तुम्हारे पास है। यदि भारत में नहीं जन्मते तो क्या नहीं कर सकते थे।
जैन कुल में जन्म लेने से तुम्हारे क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार। यदि जैन कुल में नहीं जन्म थे तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते थे, उसकी लिस्ट बनाओ। यदि आप जैन कुल में नहीं जन्म थे तो आपको कौन कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता, और जैन कुल में जन्मने पर आपको एक्स्ट्रा अधिकार क्या मिले जो अजैन के लिए प्राप्त नहीं है, उनकी लिस्ट बनाई। उच्च कुल में जन्म लेने से आपको क्या क्या वीआईपी अधिकार मिले, यदि उच्च कुल में जन्म न लेते तो आपको कौन कौन से अधिकार नहीं मिलते। मान लो आप किसी ऐसे कुल में जन्म जाते जिस उसको भी खिला दो, ऐसा समय हो गया, ऐसा परिणाम आपका आएगा, वो जब ही आएगा दान तुम करो, लाभ सब ले। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।